टीचर डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो हम सबको ये जानना जरूरी है कि हम टीचर डे क्यों मनाते हैं, आखिर ये शिक्षक दिवस क्या है और क्या ऐसा काम और किन के लिए हम ये कर रहे हैं। ओके, तो हम टीचर्स डे 5 सितंबर जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को याद करके मनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को याद करके जब मनाते हैं तो पहले पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ और ये कैसे किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो हम बता दें कि ये एक भारतीय थे और जो कि बहुत ही मेधावी छात्र रहे अपने बचपन से लेकर के, और उनके पास बहुत सारी डिग्रियां रही। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था और मद्रास के जो आज का चेन्नई है उसके तिरुतनी गांव में हुआ था। और ये बचपन से ही बहुत ज्यादा मेधावी छात्र थे और ये बचपन से दर्शन शास्त्र में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। और इसका रीजन ये हुआ कि अंततः ये जो है 1918 ईस्वी में इनका ये प्रोफेसर बने एज ए मैसूर के यूनिवर्सिटी में ये एक एज ए प्रोफेसर नियुक्त किए गए। और 1918 ईस्वी में प्रोफेसर नियुक्त करने के बाद 1921 ईस्वी में उनका तबादला कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ। तो आपको बताते चले कि जब इनका तबादला 1921 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ था, उस दौरान जब ये 1918 ईस्वी में एज ए प्रोफेसर जब पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट का प्यार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति इतना ज्यादा था कि जब विदाई हो रही थी, जब उनको वहां से तबादला हो रहा था, तो सारे स्टूडेंट बहुत ही भावुक थे। एक बहुत ही बड़ा समारोह तैयार बनाया गया ताकि वहां पे एक विदाई समारोह किया गया। और उस समय जो सारे स्टूडेंट थे बहुत ही ज्यादा मतलब अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति अपना भाव प्रकट कर रहे थे। यहाँ तक बताते चले कि जब उनको स्टेशन छोड़ना जाना था तो उस टाइम उनके स्टूडेंट ने उनकी बग्घी जिसको कि घोड़े खींचते हैं, आजकल आप देखते होंगे जो घोड़े बग्घी खींचते हैं, उस बग्घी को घोड़े ना खींच करके उनके स्टूडेंट लोगों ने खींच करके उनको स्टेशन तक ले गए थे। तो इन एक्टिविटी से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या मतलब कैसा प्रेम था स्टूडेंट का अपने टीचर यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति। वह एक ऐसे व्यक्तित्व के आदमी थे, एक ऐसे व्यक्तित्व उनके अंदर था जो कि एक सब व्यक्ति के अंदर होता है। और बहुत ही अच्छे शिक्षक भी थे जो बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाते थे, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता था। तो उसी समय जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने स्टूडेंट से ये कहा था कि भावुक होने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो आप हमारे जन्मदिन को एज ए शिक्षक दिवस एज ए टीचर डे के रूप में मना सकते हैं। तो ये सजेशन जो है उन्होंने अपने स्टूडेंट को दिया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो 1939 ईस्वी में इनका ये BHU के एज ए वाइस चांसलर नियुक्त हुए, जो कि 1939 से 1948 ईस्वी तक एज ए वाइस चांसलर उसमें नियुक्त थे। आपको एक और बताते चले कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा था। और भारत में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इसके साथ और एक बात बताते चले कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि राजनीति से बिल्कुल ही अलग थे, राजनीतिक में वो इन्वॉल्व ना होते हुए भी इनकी व्यक्तित्व इतनी अच्छी थी कि पूरे देश में इनका बोलबाला था। इसके साथ साथ और एक बात, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रेस में इनके एक बुक छपी थी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इस बुक से इनकी जो छवि थी और भी ज्यादा ख्याति बढ़ गई। तो इस तरीके से जो भी सिचुएशन हुआ करती थी, ये इनके व्यक्तित्व को लेकर के, इनके पढ़ाने के तरीकों को लेकर के, तो और बहुत सारे लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ये बहुत एक अच्छे गुड स्पीकर भी थे जो कि अपने सामने अपने सारे स्टूडेंट को एक अच्छी तरीके से जीवन जीने की शैली और अपने सक्सेस को कैसे पाना है, इन सारी चीजों को वो जो है लोगों को, अपने स्टूडेंट को और सभी उन सारे विद्यार्थियों को बताते थे जो कि उन्हें जिस चीज उन्हें जरूरत होती थी। तो आज हम इनके जन्मदिन को ही हम आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बस मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इन सारे स्टूडेंट के साथ मैं इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करूँ। तो आइए चलते हैं, अब केक काटेंगे और इनके जन्मदिन को हम याद करते हुए जन्मदिन मनाएंगे। ओके, तो थोड़ा क्लोज आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो चार हाथ में कोई हाथ लगाने में, ठीक है। तो कैमरा ऑन करें। कोई
इधर आ जाओ, इधर नहीं, इधर इसको काटेगा, ठीक है, अच्छे ऐसे काटेगा, ऐसे ये मेरा छोटा टीचर है। चलो ठीक है, अब ऐसा करो, इसको ले चलते हैं, काम करते हैं।